अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेहंदी का मेकअप जी। आप सबकी बहुत डिमांड थी कि मेहंदी का मेकअप बता दें जी, हम मेहंदी के ऊपर कौन सा मेकअप करके जाएं, मेहंदी फंक्शन पे कैसा मेकअप होना चाहिए। तो आज हम इसमें आपको ज़रा बताएंगे कि मेहंदी के मेकअप के लिए आप कौन कौन से शेड्स चूज़ करें और आपको कैसा मेकअप करना चाहिए। ये जी हम लोग ने लगाई है 38 बेस और 38 ही लिक्विड बेस। इसको अब हम जी करेंगे ब्लेंड। आप सबको पता है कि ब्लेंडिंग हम लोग किस तरह करते हैं, और ब्लेंडिंग के बाद हम लोग करते हैं टैप। आपने ब्लेंडिंग बिल्कुल हल्की हल्की करनी है, उसके बाद आपने करना है टैपिंग करनी है। आपने पूरे फेस के ऊपर दबा के टैपिंग करनी है। आपका प्रेशर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बेस कहीं से भी आपकी अनइक्वल ना हो। अगर आपकी बेस अनइक्वल होगी, अगर आपकी बेस ठीक नहीं होगी, तो आपकी बेस में क्रैक भी आ जाएंगे और आपकी बेस फट जाएगी, जिसकी वजह से आपके क्लाइंट भी ख़राब हो सकते हैं और आपका मेकअप भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मेकअप में ऐसी सिर्फ बेस ही है जो दूर से नज़र आती है, क्योंकि आइस का मेकअप तो आप पास जाके देखेंगे या थोड़ा सा दूर दूर से वो नज़र नहीं आता। दूर से सिर्फ आपकी बेस कंटोरिंग और ब्लश ऑन नज़र ही आता है। तो इसलिए आपने बिल्कुल ध्यान से एहतियात से अपनी जो बेस है वो बनानी है। देखिए आपने आइस के नीचे से, अक्सर सबकी ये गलती होती है कि आप आइस के नीचे से बेस टैप करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आइस के नीचे आपके लाइंस आ जाती हैं और आपकी बेस यहाँ से फटना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आप कम से कम अपनी लिक्विड बेस आइस के नीचे यूज़ करें। आप सिर्फ टीवी पेन स्टिक यूज़ करें, ताकि आपकी जो लिक्विड, ये आपकी जो आइस के नीचे लाइंस आती हैं, ये कम से कम आए। और आपने ध्यान रखना है कि अगर तो आपका बिल्कुल यंग फेस है तो आपके फेस आइस के नीचे लाइंस नहीं आनी चाहिए। इसलिए आप इसके नीचे पाउडर भर भर के लगाएंगे। पाउडर इसलिए भर भर के लगाएंगे कि आप पाउडर से जब पाउडर लगा देंगे तो आपकी ये स्किन जो होती है, बेस जो होती है, लॉक हो जाती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। आपने लाइंस को नीट करना है पहले आइस के नीचे से, बेशक पफ से कर लें, बेशक आप फिंगर से कर लें, जिससे भी आप कर सकते हैं। आप नीट करके उसके बाद आप लगाते हैं पाउडर। और पाउडर से आपने घबराना नहीं है। पाउडर जितना भर के लगाएंगे आपकी बेसिस उतनी ही सेट रहेंगी, उतनी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। तो अब आते हैं जी इनकी कंटोरिंग की तरफ। तो इनका गोल फेस है, तो गोल फेस पे आपको सबको पता है कि हम लंबे रुख में कंटोरिंग करते हैं। तो इसलिए आपने लंबे रुख में कंटोरिंग करनी है। लंबे रुख में कंटोरिंग कान से ऊपर से स्टार्ट होती है और लिप्स की शेप से थोड़ा सा नीचे तक जाती है। तो ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ, आपने नीचे तक नहीं लेके जानी। जितनी मैं कर रहा हूँ आपने सिर्फ इतनी ही कंटोरिंग करनी है। और कंटोरिंग आपने बिल्कुल ठीक करनी है। आपने बार बार ध्यान से देख लें कि कंटोरिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैंने आगे भी आपको बताया कि कंटोरिंग और ब्लशन और बेस आपकी ऐसी चीज़ें हैं कि जो दूर से नज़र आती हैं। उसके अलावा जी आप आप फोरहेड की भी कंटोरिंग करेंगे। आप देखिए इनके डबल, इनकी जो लाइन पे डबल चिन है, तो आप इस पर भी कंटोरिंग करेंगे। आप लगा लेंगे जी ब्लश ऑन लगाएंगे। ब्लश ऑन हमने किस तरह लगाना है? ब्लश ऑन हमने बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है। इनके एप्पल शेप में नहीं लगाना है। एप्पल शेप में इसलिए नहीं लगाना है, आप सबको पता है कि एप्पल शेप पे हम ब्लश ऑन तब लगाते हैं जब हमारी हमारी चीक्स होती हैं एप्पल, हमारी चीक्स प्रोमिनेंट होती हैं। और इसलिए आपने बिल्कुल स्ट्रेट इनकी ब्लश ऑन करना है। आपने इनको एप्पल शेप में ब्लश ऑन नहीं करना। अगर आप एप्पल शेप में इनको ब्लश ऑन करेंगे तो इनकी चीक्स दोबारा गोल हो जाएंगी, इनका फेस मोटा गोल नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए कंटोरिंग भी लंबे रुख करनी है और आपने ब्लश ऑन भी आपने बिल्कुल लंबे रुख करना है। तो इससे आपने घबराना नहीं है। ब्लश ऑन भी भर भर के लगाएं, क्योंकि आपका मेकअप अब्जॉर्व हो जाता है। तो जब आपका मेकअप अब्जॉर्व होता है तो सब चीज़ें गुम हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, क्योंकि मेकअप आपके फेस के ऊपर से आपका ब्लश ऑन भी कम हो जाता है, आपका कंटोरिंग भी कम हो जाती है। उसके बाद आते हैं जी आइज़ की तरफ। आइज़ के ऊपर आप बेस लगाएंगे अच्छे से। उसके बाद इन आइज़ को बेस लगाने के बाद आप आइज़ को सही तरीके से टैप करते हैं। देखिए मैं कितनी कितनी देर से टैप कर रहा हूँ। थोड़ी सी वीडियो हमारी तेज़ होती है तो इसलिए आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी देर हो रहा है, लेकिन काम काफ़ी देर हुआ होता है। और इसलिए आप इसको अगेन एंड अगेन टैप करेंगे। देखिए मैं टैप भी कर रहा हूँ अपने हाथों के साथ, अपनी फिंगर्स के साथ। अब आपने जो जो शेड्स लेने हैं आप उनको चूज़ कर लेते हैं। आप जैसे ही बेस लगा के हटते हैं, अपना शेड उठाने के लिए हटते हैं, तो क्लाइंट आंखें खोलता है तो देखें लाइंस भी नज़र आ रही है और क्लाइंट्स के लाइंस आंखों पर आ जाती हैं। तो आपने इन सब लाइंस को पहले ख़त्म करना है। इन लाइंस को ख़त्म करेंगे तो आपका काम, आपका जो शेड अच्छा लगेगा। अगर इनको ख़त्म नहीं करेंगे तो आपके शेड में लाइन आ जाएंगी। देखें ये मैं दूसरी आंख पे भी ऐसे ही कर रहा हूँ। पहले मैंने ब्लेंड किया है, उनकी बेस को टैप कर रहा हूँ। टैप करने के बाद मैं लगा रहा हूँ शेड। हम लोगों ने चूज़ किया है जी येलो शेड चूज़ किया है, क्योंकि हम लोग पार्टी मेकअप कर रहे हैं और कर रहे हैं मेहंदी के लिए। तो मेहंदी के लिए जी यही रंग होते हैं, ग्रीन होता है, येलो होता है, पिंक होता है, ऑरेंज कलर होता है। तो इसलिए आप ऐसा कलर चूज़ करेंगे जो अच्छा भी लगे।
इसलिए इनके से बिल्कुल सही तरीके से आपने कलर इनके जो आईलिड पे है लगा लेना है। इनकी आंखें बहुत माशाल्लाह प्यारी थी, बहुत बड़ी आंखें थी, तो आपने देखना है कि क्रीज लाइन तक इनका बिल्कुल सही तरीके से शेड लग जाए। अब सबको पता है कि क्रीज लाइन हम लोग कैसे देख सकते हैं। क्रीज लाइन का हमें ऐसे पता चल सकता है कि जहाँ तक आप ब्रश को थोड़ा सा दबा के देखें आँख के अंदर, जहाँ तक ब्रश जाएगा वहाँ तक आपकी क्रीज लाइन है, उससे ऊपर आपकी जो आइज़ की बोन है वो स्टार्ट हो जाती है, ब्रो बोन जो होती है जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए आप उस पर ऊपर नहीं करेंगे, आप सिर्फ क्रीज लाइन तक शेडिंग करेंगे। ये हम लोगों ने जी ऑरेंज शेड चूज़ किया है और इसमें थोड़ा सा पिंक मिक्स किया, ऑरेंज और पिंक मिक्स किया, तो देखिए कितना प्यारा हो गया। अब इसको भी सेम उसी तरह हम लोग ब्लेंड करेंगे। इसको भी क्रीज लाइन के ऊपर ब्लेंड करना है, क्रीज लाइन से ऊपर नहीं जाना। जहाँ तक क्रीज लाइन है वहाँ तक हम लोगों ने शेड ब्लेंड करना है। अगर क्रीज लाइन से ऊपर जाएंगे तो वो शेड अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए जी, मैं इनकी क्रीज लाइन तक सिर्फ शेड ब्लेंड कर रहा हूँ और उसकी देखिए शेड लगाया कहाँ तक है। आपने ये चीज़ें बहुत गौर से देखनी है। और आप लोग शेड बहुत ज़्यादा चूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ब्रश को लगा लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों के ऊपर से शेड फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। आपने थोड़ा थोड़ा शेड लेके आपने शेड लगाना है, क्योंकि आप थोड़ा सा शेड लगाते हैं तो काफ़ी सारा शेड फैल जाता है आंखों के ऊपर। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका शेड फैले ना। आपने थोड़ा शेड चूज़ करना है, थोड़ा शेड लगाएंगे, आपका शेड अच्छा लगेगा, आपका शेड प्यारा लगेगा और आपको ब्लेंडिंग में आसानी होगी। देखिए मैं किस तरह ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग आपने गोल गोल ब्रश को घुमा के करनी है। आपका शेड कहीं भी खड़ा ना हो, आपका जहाँ भी आपका शेड खड़ा होगा आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, वो अजीब सा लगेगा, जैसे किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे ने किया। तो आपने बिल्कुल प्रोफेशनल काम करना है, नॉन प्रोफेशनल काम आपने नहीं करना। तो इसलिए आप देखें, बार बार मैं कलर को उठा रहा हूँ, बार बार कलर को मैं रीन्यू कर रहा हूँ। इसीलिए कर रहा हूँ कि जितना आप सुकून सुकून से कलर को रीन्यू करें, बार बार रीन्यू करें, उतना ही प्यारा आपका कलर होता है और उतना ही प्यारा आपका कलर उठ के आता है। तो इसलिए जी अब आप देखें, मैं दोबारा आईलेट का शेड दोबारा रीन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा डल हो चुका था और थोड़ा सा नीचे था। तो मैंने उसको दोबारा क्रीज लाइन तक ले आने की कोशिश की, क्योंकि हम जब शेड ब्लेंड करते हैं तो शेड आपका कम हो जाता है। आप उसको दोबारा कोशिश करके अपना शेड को दोबारा रीन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और दूसरी आँख पे भी इसी तरह आपने दोबारा अपना शेड रिन्यू कर लेना है, क्योंकि आप जब ब्लेंडिंग करें तो आप ब्लेंडिंग सुकून से करनी है। ब्लेंडिंग में हमने कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं करना आप ब्लेंडिंग में, क्योंकि ब्लेंडिंग ही आपकी आंखों को उठाती है, आंखों को प्यारा दिखाती है। तो इसलिए आपने ब्लेंडिंग का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी ब्लेंडिंग कैसे हो रही है। देखिए मैं बार बार अगेन एंड अगेन ब्रश के साथ ब्लेंडिंग कर रहा हूँ कि ब्लेंडिंग कहीं से ब्लेंडिंग में मिस्टेक ना आए, क्योंकि ब्लेंडिंग अगर सही नहीं है तो आपकी आंखें बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग सकती। इसलिए आपने आंखों का बहुत ध्यान रखना है ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग जितनी प्यारी होगी आपकी आंखों का कलर उतना ही प्यारा लगेगा, आपका शेड उतने ही प्यारे लगेंगे, आपकी आंखों का मेकअप उतना ही प्यारा लगेगा। अब जी हम आते हैं जी नोज़ कंटोरिंग की तरफ। नोज़ कंटोरिंग मैंने आगे भी बताया था कि इनका बहुत ब्रीक नोज़ है, इनका इतनी शार्प कंटोरिंग नहीं करेंगे। अगर शार्प कर देंगे तो बहुत ही अजीब सा लगने लग जाएगा, क्योंकि इनका ऑलरेडी नोज़ बहुत ब्रीक है। तो सिर्फ हल्का सा शेड लगाएंगे, सिर्फ हम कंटोरिंग सिर्फ इनके फीचर्स को कट करने के लिए, कि ताकि हम मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप में हल्के से फीचर्स कट होने चाहिए। कंटोरिंग के साथ हम इनके फीचर्स कट कर रहे हैं ताकि इनका नोज़ थोड़ा सा जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, क्योंकि बेस जब लगती है तो सब चीज़ें मध्यम हो जाती हैं, आपके जो नए नक्शे हैं वो सारे मध्यम हो जाते हैं। तो उनको हम लोगों को हर चीज़ को रीन्यू करना पड़ता है। तो इसलिए कंटोरिंग देख कर रहे हैं। इनका नोज़ कितना प्यारा हो गया। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि नोज़ में जितनी ब्रीक लाइन होगी उतना ही आपका नोज़ ब्रीक दिखेगा। इस अब करेंगे जी हम जो जॉ लाइन पे कंटोरिंग। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि इनकी डबल चिन भी है नीचे, तो आपने इनकी एल शेप में कंटोरिंग करनी है, एल शेप में, ओवल शेप में नहीं करनी है, एल शेप में करनी है। और कंटोरिंग भी आपने ऐसे करनी है, कंटोरिंग भी जैसे आप आइज़ का मेकअप बिल्कुल ब्लेंड करते हैं, आपकी कंटोरिंग भी सेम इसी तरह ब्लेंड होनी चाहिए। आपकी कंटोरिंग में कोई मसला नहीं आना चाहिए। और आपने जो ये हड्डी है ना, आपके नीचे हड्डी होती है, फेस के नीचे वाली हड्डी, आपने इसको दबा के देखना है। इसके ऊपर ऊपर सिर्फ ब्रश चलाना है, आगे पीछे ब्रश नहीं चलाना। अगर आप इसके आगे पीछे ब्रश चलाएंगे तो आपकी कंटोरिंग आगे पीछे होगी और बुरी लगेगी। अब जी हम आते हैं आइज़ के नीचे पफनेस खत्म करने के लिए कोई शेड लगाएंगे। कोई भी आप शेड लगा सकते हैं, इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि आपने एक लाजमी है कि आपने कोई और लगाना है, कोई भी आप शेड लगा सकते हैं। मैं जी लाइट ब्राउन शेड इनके इसके नीचे लगा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग लाइट मेकअप कर रहे हैं, इतना कोई शार्प मेकअप नहीं कर रहे। शार्प मेकअप भी हम लोग हमेशा डार्क शेड चूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने लाइट ब्राउन शेड चूज़ किया। उसके बाद मैंने किया डार्क पर्पल। अब मैं डार्क पर्पल इनकी आइज़ के नीचे शेड चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं मेहंदी का मेकअप। तो मेहंदी का मेकअप में यही शेड्स होते हैं, इन्हीं शेड्स को आप लेके चलें जो डिसेंट लगे आपकी आंखों पर। आप अपने शेड्स को अपने हाथों पे लगा के देख सकते हैं कि आपके शेड कैसे मिक्स हो गए, कौन सा शेड बनता है। तो देखिए पहले हम लोगों ने इनके आइज़ के नीचे डार्क शेड लगाया, डार्क लाइट ब्राउन शेड लगाया, सॉरी। और उसके बाद हम लोगों ने ये डार्क पिंक लगा रहे हैं। अब देखें जी इनका
काफ़ी पानी आ रहा था एक आइज़ से, तो उनकी आइज़ देखिए यहाँ से ख़राब हो रही थी और मुझे दोबारा रीन्यू टच करना पड़ रहा था, रीटच करनी पड़ी थी इनकी आइज़। अब आते हैं जी आईब्रो पर। आपने क्लाइंट से पूछ लेना सबसे पहले कि आपने आईब्रो किस तरह की बनवानी है। आपका क्लाइंट जिस तरह भी कहता है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन आपको क्लाइंट की राय ले लेनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट बाद में मसला करते हैं जी हमें आईब्रो ऐसी नहीं चाहिए, हमें आईब्रो ऐसी चाहिए। आईब्रो के काफ़ी सारी शेप्स होती हैं, तो आपने क्लाइंट से पूछ लेना है आपको लाइट आईब्रो चाहिए, आपको शार्प आईब्रो चाहिए, या आपको किस तरह आईब्रो चाहिए, गुलाई में चाहिए, किस तरह चाहिए। तो आपका क्लाइंट जिस तरह भी कहता है आप उस तरह उसको आईब्रो बना देते हैं। और आप सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने अक्सर जो लोगों की देखी है कि वो एंड में से जो आईब्रो को खड़ा कर देते हैं। हम खड़ा नहीं करते, खड़ा इसलिए नहीं करना कि जब आप खड़ा करेंगे तो आईब्रो आपकी एक फेक सी लुक देना स्टार्ट हो जाती है, भी अजीब सा लगना स्टार्ट हो जाता है कि आपने आईब्रो जैसे चिपकाई होती हैं। तो इसलिए आपने आईब्रो को बिल्कुल ठीक बनाना है, इक्वल बनाना है। आप दोनों आईब्रो को देखेंगे, आप आगे होकर देख लें या आप मिरर में देख लें, जैसे आपको ठीक लगे। आपने बिल्कुल कोई मसला मसाइल नहीं करना आईब्रो को। आपने अगर कोई अनइक्वल आईब्रो आपकी उसकी शेप ऐसे बनी हुई, तो आपने उसको इक्वल करना है। ये शेड के साथ, आप शेडिंग के साथ उसको इक्वल कर सकते हैं। आपके बाल ऊपर नीचे होंगे, लेकिन आपने उसको जो शेडिंग कर रहे होना है, आपने उसको बिल्कुल इक्वल रखना है। देखिए अब इनकी आईब्रो भी बिल्कुल सेम है। इनका आइज़ का कलर कितना प्यारा लग रहा है, जो हम लोगों ने शेड चूज़ करे कितने प्यारे लग रहे हैं, और कितना वो ब्लेंडेड मेकअप है। अब आते हैं जी हम लाइनर की तरफ। तो क्लाइंट ने मुझसे मांगा था कि मुझे ये चाहिए जी, विंग लाइनर चाहिए। तो हमने इनको विंग लाइनर की अब विंग लाइनर लगा रहे हैं इनको। तो आप देखेंगे इनको विंग लाइनर, आप सबको विंग लाइनर में भी बड़ा इशू आ रहा है जी, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें विंग लाइनर भी सिखाया जाए। तो देखें इनके विंग लाइनर कैसा हम लोग कैसे लगाएंगे, जहाँ पे आइज़ का वी बन रहा है वहाँ से आपने उठाना है, और लैश की आईब्रो की जो आखिरी लैश है, आखिरी बाल होगा, आपने उसकी डायरेक्शन पे लेके जाना है। अपना जो आपका ये आप लाइन लेके जा रहे हैं, आपने उसकी आखिरी डायरेक्शन पे लेके जानी है। अब आपने नीचे से उठा के वो आखिरी जो लाइन जहाँ पर लेके गए हैं उसके साथ सिर्फ आपने मिलाना है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आपने इसको सही तरीके से फिल कर देना है। ये देखिए जी कितना प्यारा इनका लाइनर लग गया है। इसमें हमने घबराना नहीं है, इनका सुकून से आप लगाएं, आप अपने हाथ पे प्रैक्टिस करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है, आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप जितना भी प्रैक्टिस कर करके मेकअप कर सकते हैं उतना आप करें। प्रैक्टिस आप बहुत कुछ सिखाती है, प्रैक्टिस से आपकी गलतियाँ निकलती हैं। आप हमें मैसेज करें, अपना अपना मेकअप कर करके हमें आप मैसेज किया करें। आपके पास सबके पास ऑफिशियल नंबर भी है मैडम फ़रा का, तो इसलिए आप सब मैसेज कर दें, उसके ऊपर अपनी पिक्स बना के भेजें। आपको नहीं आ रहा तो आप उसके ऊपर क्यूरीज कर सकते हैं कि हमें कोई इशू आ रहा है, या आप हमें टिकटॉक इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ का मेकअप सिखाया जाए, हमें इस चीज़ में इशू है। तो अब देखें जी इनका जो लाइनर है वो कितना प्यारा लग रहा है। इनके थोड़ा सा हमने ये भी देखना कि इनको थोड़ा सा मोटा लाइनर लगाना है। इनकी आंख बड़ी है, इतना मोटा भी नहीं कर देना कि बुरा ही लगने लग जाए। आपने थोड़ा सा मोटा रखना है, ब्रीक नहीं रखना। देखिए मैं एंड में से थोड़ा सा मोटा कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी आइज़ बहुत प्यारी हैं, बड़ी आइज़ हैं, इनकी आइज़ में स्पेस है। तो अगर ब्रीक लाइनर लगाएंगे तो वो बहुत ही बुरा लगने लग जाएगा, वो इतना सूट नहीं करेगा, आँख उठेगी नहीं उसे। तो इसलिए मैंने एक क्लाइंट को पहले ही बता दिया था, मैं कहा हम थोड़ा सा मोटा करेंगे लाइनर, इसलिए कि आपकी आंख पे काफ़ी स्पेस है। तो आप लाइनर से बहुत आपका आंख का मेकअप का पता चलता है। 50% आपके मेकअप जो आइज़ का मेकअप है वो लाइनर पे डिपेंड करता है कि आप लाइनर कैसा लगाते हैं। ये देखिए जी फिर हम लोगों ने वही काम किया, वी से उठाया और ये मिला दिया हम लोगों ने आखिरी लैश अपने आईब्रो के बाल के साथ, आखिरी लैश के साथ। तो आपने इसको मिला देना है, इस तरह मिला के आपने इसको फिल कर लेना है। जब फिल हो जाएगा तो ये एक बहुत ही प्यारी शेप बन जाएगी। देखें वो कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और आपने बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लाइनर बिल्कुल इक्वल हो, अनइक्वल ना हो। कि ये ना हो कि एक लाइनर आपका इधर जा रहा हो, एक उधर जा रहा हो। तो आपने देख लेना लाइनर आपके बिल्कुल इक्वल हो। लाइनर हम लोग भी आगे होकर देखते हैं, शीशे में भी देखते हैं कि हमारे लाइनर इक्वल हैं कि नहीं इक्वल। उसके बाद ये आप इसके स्टार्टिंग से लाइनर बिल्कुल सही करते हैं। आप लाइनर दरमियान से लगाना स्टार्ट करें, आप शुरू से लाइनर ना लगाया करें, क्योंकि शुरू से लगाते हैं तो लाइनर अक्सर ख़राब हो जाता है। आप थोड़ा सा लाइनर को छोड़ के आइज़ के दरमियान से लगाना स्टार्ट किया करें। अब देखें जी हम लोग आ रहे हैं इनको ब्रो बोन हाइलाइटर लगा रहे हैं। ब्रो बोन हाइलाइटर भी जी एक बहुत मेन रोल है आइज़ के अंदर। ये आपकी आंखों को उठाता है, आपकी आंखें इससे खुली खुली लगने लग जाती हैं, आपकी आंखों पे एक और ही अलग से शाइन आने लग जाती है। देखिए ये आपने इसको भी ब्लेंड करना है, हर चीज़ को मेकअप के अंदर जितना ब्लेंड करेंगे आपका मेकअप उतना ही प्यारा लगेगा। इसको आपने साथ साथ देखें जी, आपने स्पूली के साथ इसको सेट भी करते रहना, क्योंकि जब आप ब्रो बोन का हाइलाइटर लगाते हैं तो अक्सर आपका जो हाइलाइटर होता है वो आपका बालों के ऊपर लग जाता है। तो आपकी जिसकी वजह से शेडिंग, जो आईब्रो के ऊपर शेडिंग की होती है वो आपकी ख़राब हो जाती है। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ स्पूली लेनी है, स्पूली ब्रश लेना है और स्पूली ब्रश लेके आप उसको सेट कर देंगे। इसमें कोई इतना मसला नहीं है।
देखें जी, ये हमारा अब हाइलाइटर खड़ा हो जाता है तो हम लोग इसको दोबारा ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग करेंगे तो ये प्यारा लगेगा। देखें इस आईब्रो को भी हम उसी तरह स्पूली के साथ लेके हम ब्लेंड कर रहे हैं। तो जितना ब्लेंड करेंगे उतना ही आपका अच्छा लगेगा। हर चीज़ ब्लेंडिंग में अच्छी लगती है। आपका मेकअप ब्लेंड होगा तो आपको बहुत प्यारा लगेगा। देखिए जी, शेड दोबारा मैं रीन्यू कर रहा हूँ। शेड इसलिए रीन्यू कर रहा हूँ कि ये शेड थोड़ा सा डल हो गया था, इसलिए हाथ लग लग के, क्योंकि हम लोगों ने लाइनर भी लगाया, आईब्रो को भी दोबारा किया, उसके बाद हाईलाइटरिंग भी की, उसके बाद हम लोगों ने ब्लेंडिंग दोबारा की, तो शेड थोड़ा से दोबारा डल हो गए थे। तो अब दोबारा हम लोग शेड रीन्यू कर रहे हैं। तो आपने साथ साथ हर चीज़ को देखते रहना है, मद्देनज़र में रखना है कि आपका मेकअप कैसा लग रहा है। हर चीज़ को आपने देखने के साथ साथ आपने सारा मेकअप करना है। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, मेकअप इतना मुश्किल नहीं है, मेकअप आसान है। आप मेकअप को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मेकअप बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे जी मैथ है, मैथ बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम मैथ की प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अपनी बाजू पे करें, अपने घर वालों के ऊपर करें, बहन भाइयों के ऊपर करें, जो आपके हाथ में आता है बंदा उसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं। क्योंकि आइज़ के ऊपर तो आप कर सकते हैं, लो बेस अगर मर्दों के ऊपर नहीं बना सकते, उनके फेसेस पे नहीं बना सकते, लेकिन आप उनकी आइज़ तो ज़रूर बना सकते हैं। अब आते हैं जी हम लोग मस्कारे की तरफ। मस्कारा लगा, आपने देखा जी, मस्कारा आपने आइज़ बंद करा लेनी है। हाथ अपना जो अंगूठा है, थंब है, वो रखना है आपने आइज़ के ऊपर। आपकी आंखें थोड़ी सी खुद ही खुल जाती हैं, तो आपने उसको रख के तो मस्कारा लगा लेना है। अब जी ये आपने ये बहुत लैशेस का सबको बड़ा मसला जी, लैशेस नहीं हमें लगानी आती। लैशेस क्यों नहीं लगानी आती जी? आप लैशेस को निकालें, लैशेस को साफ़ करें, साफ़ करके ग्लू लगा के उसको आप बिल्कुल दोनों तरफ से दरमियान में रखें। उधर से भी दरमियान में आइज़ के, उधर से भी दरमियान में हो, दरमियान में रख के आइज़ को, जहाँ से हमारी रीजनल लैश स्टार्ट होती है, जहाँ पे एंड खत्म होता है, उतनी लैश आप काट लें। आपकी लैश अगर बड़ी है तो उसके ऊपर रख के आप सुकून से लैश के साथ जोड़ के दूसरी आपकी जो एक्सटेंशन लैश को लगा दें, तो आपकी लैश बहुत ही प्यारी लग जाएगी। इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, आपकी लैश दूर दूर नहीं लगेगी। और आपने जो मेन बात, लैश लगाने के बाद आपने मस्कारा दोबारा लगाना है, क्योंकि लैश का कलर और होता है, मस्कारे का और हमारे ओरिजिनल लैशेस का कलर और होता है, तो उनको हम लोगों ने लाजमी मिलाना होता है। अब हम लोग जी ऐड करेंगे इनके आइज़ में वाइट बेस, क्योंकि वाइट बेस सॉफ्ट मेकअप में बहुत अच्छी लगती है। लाइक जैसे आज इनका मेहंदी का मेकअप है, इनका फंक्शन है, तो इनका बहुत अच्छी लगेगी। देखिए आप ऐड की हमने तो कितनी आंखें उठने लग गई, आंखें प्यारी लगने लग गई हैं। तो हाइलाइटर आपने लगा लेना। हाइलाइटर आपको मैंने पहले भी बताया था, लिप्स पे आप लोग क्यों लगाते हैं, लिप्स पे इसलिए लगाते हैं आपके लिप्स प्रोमिनेंट हो जाए। हाइलाइटर से आपके सारे फीचर्स एक दफ़ा प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं, आपके फीचर्स ग्लो करने लग जाते हैं। आपके एक आपकी फीचर्स का पता चलने लग जाता है कि कौन सा फीचर कहाँ कहाँ पे है। और आपके देखिए आप हंसते हैं तो आपका और स्माइल आती है, आपके नोज़ पे कितनी प्यारी शाइन आती है, आपके फोरहेड पे स्माइल आती है। आपको लिपस्टिक लगाने में भी हाइलाइटर आपके लिए आसानी पैदा करता है। तो इनको आज हम लोग लगा रहे हैं ऑरेंज लिपस्टिक, क्योंकि इनका मेहंदी का मेकअप है, तो इसलिए हम लोग ऑरेंज लिपस्टिक के साथ जाएंगे आज। देखें जी, लिपस्टिक आपने लिपस्टिक भी बहुत नीट लगानी है, क्योंकि लिपस्टिक भी दूर से नज़र आती है। लिपस्टिक में भी पहाड़ नहीं होने चाहिए, जैसे आपके लाइनर में पहाड़ अक्सर हो जाते हैं, आपके पहाड़ पहाड़ आने लग जाते हैं। तो इसलिए आपने लिपस्टिक को भी बड़ा ध्यान से लगाना है, इसको ब्लेंड करके लगाना है कि आपकी लाइंस ना लिपस्टिक में आए। और लिपस्टिक भी आपकी जितनी नीट होगी उतने ही प्यारे आपके लिप्स भी लगेंगे, और उतना ही प्यारा आपका मेकअप में आपकी एक एक चीज़ जो है वो मायने रखती है कि आप कैसा कर रहे हैं और कैसा नहीं कर रहे। तो इसलिए जी आपने इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। जी आज का मेकअप हमारा यहाँ पे होता है पूरा, आज हम लोगों ने किया है जी। आप बताइएगा कमेंट में आपको मेकअप कैसा लगा, और आपको मेरी वॉइस कैसी लगती है, आपको मैं सही बोलता हूँ, सही सिखाता हूँ, आपने ये लाजमी कमेंट में बताना है। और जी इनकी ये है जी फाइनल लुक। अभी इनका हेयर स्टाइल नहीं हुआ, और इन्होंने हिजाब करना था, इसलिए इन्होंने हिजाब किया, इन्होंने हेयर स्टाइल नहीं किया। देखिए जी हिजाब में इनकी ये लुक आ रही थी कि कितना सॉफ्ट लग रहा है। लाइनर अपनी जगह पे है, लिपस्टिक अपनी जगह पर, हर चीज़ अपनी जगह पर है। तो इंशाल्लाह जी हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। और इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा सब।